हेलो स्टूडेंट, बॉन्ड केमिस्ट्री बायोनस में आपका स्वागत है। आज हम लेबाइल और इनर्ट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेबाइल क्या है? द कॉम्प्लेक्स इन विच द लिगेंड आर रैपिडली रिप्लेस्ड बाय द लिगेंड। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, लेबाइल किसे कहेंगे? जिसमें जो है लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होता है ना। एक लिगेंड सब्स्टिट्यूट होगा तो उसके जगह में दूसरा लिगेंड क्या होगा? आएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन होता है ना। मतलब कि केमिकली ये क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होता है? लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? लेबाइल। जैसे एग्जांपल के लिए, एग्जांपल जैसे मैं बोलूं हेक्सा एमीन निकिल 2+ चार्ज, तो ये कैसा है? लेबाइल इन नेचर। क्यों लेबाइल है? क्योंकि ये इनर डी ऑर्बिटल है, आउटर डी ऑर्बिटल है ना। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जितने भी आपका कंपाउंड बनेगा वो कैसा होता है? आपका लेबाइल इन नेचर। ठीक है, और इनर्ट क्या है? द कॉम्प्लेक्स इन विच सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस, मतलब कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है लिगेंड का, या अगर होगा भी तो बहुत ही क्या है? धीमी गति से, एकदम स्लोली, है ना। तो मतलब कि ये क्या है? केमिकली इनर्ट होता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं निकिल टेट्रासाइनो निकिलेट, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा है? केमिकली क्या है? ये आपका हाई, आपका लो स्पिन है, लो स्पिन, और ये क्या है? इनर्ट है। इनर्ट क्यों है? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है, वो आपको आगे समझाऊंगी। अभी ये जान लो कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp3d d2sp3। ठीक है, तो d2sp3 मतलब कि अंदर की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल केस में आपका 2 टाइप का आपको बनेगा। एक होता है आपका बाहर की डी कक्षक पार्टिसिपेट करेगा, उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हाइब्रिडाइजेशन में आपका अंदर के डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो उसे बोलेंगे आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या होता है? केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है। और ये कैसा होता है? केमिकली हाई स्पिन, और ये होता है आपका लेबाइल, है ना। जिसमें क्या होता है? लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन, अमोनिया का सब्स्टिट्यूशन कर सकता है इजीली, है ना। मतलब कि जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ये इसमें से एक एमीन जाएगा, दूसरा अगर आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन ये है कि ये केमिकली क्या हो जाता है? थर्मोडायनेमिक अनस्टेबल होता है, लेकिन केमिकली ये इनर्ट होता है। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, है ना, मतलब कि किस प्रकार से भरते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में अगर आपको क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में फिल्टिंग कैसा होता है? मतलब कि वहां पे फिल कैसे करते हैं? अगेंस्ट हुन्स रूल, है ना। मतलब कि हुन्स रूल क्या कहता है कि सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर आपका हाफ फिलेट आएगा, फिर उसको आपका फुल फिलेट करेगा। मतलब कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से भरेंगे, ये हुन का रूल कहता है। लेकिन जब जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर लिगेंड कैसा है? आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, सेंट्रल एटम से अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है तो वहां पे आपका किस प्रकार से होता है? वहां पे आपका T2G पहले भरेगा। पहले जैसे कि D1 में 1 है तो 1 भर दिए, फिर उसके बाद D2 में 2 है तो ऐसा। ठीक, उसके बाद D3 है तो आपका पहले ये। ठीक है, फिर D4 है तो क्या करोगे? 1 2 3 4। ठीक है, हुन के रूल के अकॉर्डिंग चलते तो यहाँ भरा जाता, क्योंकि ये डी कक्षक ही तो है। तीनों आपका 5 कक्षक होता है ना डी में, है ना, तो उसका नाम है ना क्या? एक्सियल पोजीशन में होता है उसको ईजी, और जो आपका मतलब क्या है? बिटवीन द एक्सिस, है ना, एक्सिस के बीचों बीच होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, वो आपका T2G है। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड है आपका डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे? अब 4 है तो इतना भर दिए, फिर 5 है तो क्या करोगे? 1 2 3 4 ये 5, फिर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे, है ना। अब 7 आता तो आपका इजी कक्षक में जाता। ठीक है, अब आपका इनर ऑर्बिटल D2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, D से यहाँ से sp3, मतलब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका इस प्रकार से रहेगा, मतलब D6 तक आएगा। ठीक है, तो वहां पे अगर आपका D1 है, याद रखना, अगर आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया
और उसमें आपका इलेक्ट्रॉन D1 में है तो वो कैसा नेचर शो करेगा, लेबाइल। कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो वो लेबाइल नेचर शो करेगा। अगर D2 है तो वहां पे याद रखना वो आपका D2, D1 और D2 आपका लेबाइल शो करेगा। बाकी आपका D3, D4, D5 एंड D6 होगा आपका इनर्ट, ठीक है। और इसके केस में फिर से भरते हैं, चलो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते कैसे भरेंगे, तो हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, ये हुंड के रूल के अपोजिट है ना, अगेंस्ट हुंड्स रूल, और ये हुंड्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2, फिर उसके बाद 3 है तो 1 2 3, फिर 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5, 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 7। पहले पूरा भरेंगे, फिर उसके बाद फिल करेंगे पूरा। अब यहाँ पे 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रे 10। तो इसमें सभी कैसा है, ऑल आपका क्या है, लेबाइल इन नेचर, ठीक है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आया, क्या आया कि sp3d2 ये वाला आया, और आपका है ना यहाँ तक तो आएगा नहीं क्योंकि D3 तक आएगा, तो जो बचेगा वो D2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, D2 मतलब कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ से आएगा, यहाँ से D4 से, तो अगर D4 से आया, अगर आपका जो है ज्यादा है ना, सेंट्रल लिगेंड ज्यादा है, आपका लिगेंड ज्यादा है, तो आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखना अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया तो वहां पे ऑल है ना, वो आपका लेबाइल ही शो करेगा, लेबाइल, पूरा लेबाइल, ठीक है। और इसमें याद रखना ओनली D1 D2 ही आपका लेबाइल शो करेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया है ना, हाइब्रिडेशन आपका D2 sp3 आया तो याद रखना D1 D2 लेबाइल शो करेगा, बाकी सभी आपका इनर्ट शो करेगा। क्लियर, समझ में आया। एग्जाम्पल देखते हैं तभी आपको जो है एग्जैक्ट समझ में आएगा। सबसे पहले ये नोट कर लो आप कि जो वीक लिगेंड रहेगा ना, जो है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपका क्लियर है कि जो वीक लिगेंड है ये है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाटर की इधर वाला आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। कार्बोनिल आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। अब देखो अगर 3D सीरीज का है ना, 3D सीरीज का अगर कोई मेटल है ना, सेंटर एटम है, तो वहां पे वीक लिगेंड कैसे करेगा, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। और हुंड्स रूल क्या कहते हैं भैया, आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे भरता है 1 2 3 4 5, फिर होता है 6 7 8 9 10, ऐसे बढ़ता है। मतलब कि ये 1 ये 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे भरा जाता है। और इसमें देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, अगर सेंट्रल एटम से ये वाला जुड़ा है, तो याद रखना इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसी होती है, 1 2 3, ठीक है, फिर 4 5 6, फिर होता है 7 8 9 10, मतलब कि ये 1 फिर ये 2 और ये 3, फिर 4 5 6, ये होगा 7 8 9 और ये 10, ऐसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, ये होगा अगेंस्ट हुंड्स रूल। तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप बनाना, आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है इजीली बन जाएगा, ठीक है। अगर कोबाल्ट में अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर प्लस आपका 2 अवस्था में, निकेल भी 2 अवस्था में, अगर आयरन 2 अवस्था है, वहां पे अगर सेंटर आपका लिगेंड कौन है, आपका अमोनिया है, वाटर है, या ये है ना, इसमें से कोई भी है, तो याद रखना वहां पे है ना अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये EDT भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वाटर के बाद आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन अगर इस अवस्था में है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, या आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, या कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, वहां पे अगर ये जुड़ा रहेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, ये वीक लिगेंड। और जस्ट अपोजिट अगर आपका कोबाल्ट 3+ स्टेट में है, यही आपका
3+ स्टेट में है तो याद रखना अगर यही जुड़ जाएगा तो वो बना लेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इस प्रकार से होती है, वीक लिगेंड भी इस प्रकार से, है ना। अगेंस्ट याद रखना स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब कि अगेंस्ट हुंस रूल, ठीक है। और 4th सीरीज का रहेगा तो कोई भी लिगेंड, है ना, ऑल लिगेंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कैसे भरोगे आप, ऐसे फिलिंग करोगे, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये क्या, एक चीज और याद रखना, आपका मैग्नीज 4+ स्टेट में है ना, तो यहाँ पर अगर मैग्नीज से अगर कोई सेंट्रल एटम जुड़ा है तो और कोई भी, वो सभी कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो, ये आप नोट कर लो, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका अभी लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये आपका जो है लेबाइल और कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इतना दिमाग में आप रखना, है ना, कि आपका लिगेंड यहाँ पे कैसा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है कि वीक लिगेंड जुड़ा है, ठीक है। और अगर आपका वीक लिगेंड जुड़ा है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसा होता है ना। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है तो अगेंस्ट हुंस रूल, और अगर वीक लिगेंड जुड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग हुंस रूल। और अगर या एक चीज और मैं लिखाई थी, जो निकिल आपका 2+ चार्ज है, आयरन 2+ चार्ज है, या आपका कोबाल्ट 2+ चार्ज है, या क्रोमियम 2+ चार्ज है, तो उसमें अगर वाटर जुड़ा है या अमोनिया जुड़ा है तो वहां पे आपका लिगेंड वीक होगा। और जस्ट अपोजिट आपका 3+ चार्जेस में रहेगा पूरा, तो आपका अमोनिया और वाटर या है अदर जो जुड़ा है वो आपको कैसा शो करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद जो आपका हाइब्रिडाइजेशन बनता है, ठीक है, अगर उसमें बाहर के ऑर्बिटल है तो आपका आंख मूंद के आप लिखोगे, है ना, sp3d2 आया मतलब कि वो लेबाइल नेचर का है। आपका d2sp3 आया, है ना, तो आपका इनर्ट है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर d2sp3 है तो उसमें d1 और d2 वाला आया तो आप याद रखना कि वो लेबाइल नेचर का है, ठीक है। तो देखो निकिल का होता है 2+ चार्ज, तो इसमें होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब 28 में से 2 हटा दो, क्या हो जाएगा 26। अब 26 है तो 3d क्या हो जाएगा 8। अब 3d 8 हुआ, और लिगेंड कैसा है आपका 2+ चार्ज है तो वीक है, तो क्या हो जाएगा sp3d2। कैसे भरेंगे भैया, तो देखो कैसे भरोगे आप, ये आपका डाल दिए, एक लिगेंड है ना, वीक लिगेंड है तो कैसे भरोगे, 3d 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ तो अब नहीं भरोगे, हाइब्रिडाइजेशन आपका यहाँ चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sp3d2 इस प्रकार से। उसी प्रकार आपका कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है 2, और ये -1 इधर जाके प्लस, तो हो जाएगा कोबाल्ट का +3 तो आपका इसका होता है कोबाल्ट का 27 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 24 मतलब कि 3d6। अब 3d6, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तो 3d6 में कैसा पेयरिंग होता है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब भर लिए तो कैसा हाइब्रिडेशन बनाएगा, ये वेकेंट हो जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा d2sp3, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2sp3, तो ये कैसा होगा आपका लेबाइल, याद रखना, ठीक है, लेबाइल है, और ये हो जाएगा इनर्ट, ठीक। और जो आपका बाहर के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है इसका लिए, है ना, हाई स्पिन, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कम देखने को मिलती है, और इसमें d2sp3 में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ज्यादा देखने को मिलती है, इस कारण इसको लो स्पिन कहा जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखना। अब ये आयरन का है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 में से 2 आपका कितना है, 6 में से आपका 4 गया, कितना होगा +2। अब यहाँ पे याद रखना साइनाइड जुड़ा होगा तो वो हमेशा ऑलवेज आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब क्या हो जाएगा 26 में से आपका 2 गया, क्या होगा 24, तो 3d6 होगा, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन बनेगा sp3, ठीक है। ये हो जाएगा केमिकली इनर्ट, है ना, d2sp3 आया मतलब कि वो इनर्ट रहेगा, ठीक है, लो स्पिन। अब क्रोमियम का देखो, क्रोमियम में क्या है, आपका एटॉमिक नंबर होता है 24 मतलब कि आपका 2+ चार्ज है, 2 गया तो कितना हो जाएगा 3d 19 20 21 22 ना, 2 गया तो ये 3d4 होगा। अब 3d4 हुआ मतलब कि क्या हो जाएगा, कैसे होगा, अब ये कैसा है आपका वीक लिगेंड है, 1 2 3 4, अब 4 हो गया तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा sp3d2, तो ये हो जाएगा sp3d2, तो ये हो जाएगा लेबाइल इन नेचर, ठीक है। और ये हो जाएगा हाई स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ज्यादा देखने को मिलती है ना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। अब इस क्रोमियम का देखो 24 होता है, 3+ चार्ज आएगा,
3D होगा इसमें 3, अब 3D 3 हुआ, क्रोमियम का देखो, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, इसमें कितने डी कक्षक बनना है, 1 2 3। अब ये कौन सा है आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, ठीक है, कितने हैं देख लो, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6, क्लोरीन डी जुड़ा है ना, तो ये बना लेगा आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कैसा शो करेगा, इनर्ट, याद रखना। ओनली कंडीशन क्या है आपका, D1 या D2 है तो आपका जो है ये जो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लेबाइल शो करेगा, D1 या D2 रहेगा, और आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका D2sp3 है ना, तो वो लेबाइल शो करेगा, बाकी सब आपका और इनर्ट, ठीक है, इस केस में, ठीक है, D2sp3 में। और अगर आपका क्या है sp3d2 है तो ऑल क्या है आपका लेबाइल, ठीक है, याद रहेगा। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया मतलब कि वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आया तो इनर्ट है, कंडीशन ये है, ठीक है। और क्या चीज आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका लिगेंड कौन सा जुड़ा है, और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर और सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इतना है, तो उसमें लिगेंड, वीक लिगेंड कैसे शो करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे शो करेगा, वो मैंने इसके पहले ही वीडियो में आपको नोट लिखा दी, उसको नोट कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आप बनाना, है ना, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप इजीली बना लोगे। इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन है, आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन है, बता लोगे। लेबाइल क्या है, जो केमिकली क्या करे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो, जिसमें लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है इजीली। और इनर्टनेस क्या है, इनर्टनेस कॉम्प्लेक्स जो जिसमें जो है इसमें लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहता है। और आपका लेबाइल में कैसा रहता है, वीक लिगेंड है तो वीकली बॉन्ड रहेगा, मतलब कि वो जल्दी से जो है लूज करके रिप्लेसमेंट हो जाएगा, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।